हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंजीनियरिंग कंपनी की जो क्वाइटली इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बना चुकी है, ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है तो ये कंपनी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल और कोर स्ट्रेंथ। ओमनीटेक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी है जो प्रिसीजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट, ट्रंकी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और कस्टमाइज मैकेनिकल सिस्टम प्रोवाइड करती है। सिंपल वर्ड में बोले तो ये कंपनी क्लाइंट्स के लिए हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेट करती है। कंपनी के प्रोडक्ट मल्टीपल सेक्टर में यूज होते हैं। ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अगर प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो ओमनीटेक का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। एनर्जी सॉल्यूशन, मोशन कंट्रोल और ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सिस्टम्स और कुछ स्पेशलाइज्ड कस्टम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। कंपनी का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं है, ये क्लाइंट के साथ क्लोजली काम करती है ताकि प्रोडक्टिविटी, प्रिसीजन और प्रोसेस एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गुजरात के मेटोडा, छापरा, पडावाला और राजकोट में कंपनी के 3 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये फैसिलिटीज सीएनसी मशीन्स, वीएमसी मशीन्स और टर्न मिल सेंटर्स, टीएमसी और स्लाइडिंग हेड स्टॉप मशीन से फुल्ली इक्विप्ड है, जो हाईली प्रिसीजन प्रोडक्शन इंश्योर करती है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 1807 परमानेंट एम्प्लॉयज थे, जो स्केल और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ शो करता है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो मार्की कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्लोबल डिलीवरी मॉडल, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड। ओवरऑल देखा जाए तो ओमनीटेक इंजीनियरिंग एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन फोकस्ड प्लेयर है, जिसका फाउंडेशन काफी सॉलिड दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो ये मार्च 23 से मार्च 25 का पूरे एक साल का डेटा है और ये 6 महीने का डेटा है सितंबर 25 तक। एसेट कंपनी के देखे तो 185 से बढ़कर 626 और करंटली 766 है। टोटल इनकम कंपनी की देखे तो 183 से बढ़कर 349 और करंटली 236 के आसपास है। पैट कंपनी का देखे तो 32, 18, 43 और करंटली 27 चल रहा है। इबिटा कंपनी का देखे तो 63, 64, 117 और 70 है। नेट वर्थ कंपनी की देखे तो 59 से बढ़कर 204 और 232 करंटली चल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 54 से बढ़कर 151 और करंटली 175 के आसपास है, जो कि इंक्रीजिंग मैनर में है। कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो 88 से बढ़कर 330 और करंटली 382 के आसपास चल रहा है, जो इंक्रीजिंग मैनर है। बट कंपनी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में है तो डेट लेना इनके लिए जरूरी बन जाता है फर्दर एक्सपेंशन और वर्क ऑर्डर के हिसाब से। अब बात करते हैं कंपनी के केपीआईज के बारे में। ये 6 महीने का डेटा है और ये पूरे साल का डेटा है, तो इसे इस हिसाब से देखिएगा। कंपनी का आरओई 21.55 और 12.07 है। आरओसीई कंपनी का 16.08 और 9.19 के आसपास है। डेट टू इक्विटी 1.60 और 1.65 है। ये एक से ऊपर है तो थोड़ा सा कॉशियस रह के इसे देखना पड़ेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखे तो 21.46 और 11.96 है। पैट कंपनी का देखे तो 12.54 और 11.74 है। EBITDA मार्जिन 34 और 30 है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो 11.45 के आसपास है। कंपनी का प्री और पोस्ट आईपीओ एपीएस देखे तो 4.17 और 4.49 है। पीई कंपनी का 54 और 50 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 94 से घटकर 74 हो जाएगी और मार्केट के कॉमन का प्री आईपीओ 2807 करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू के बारे में। कंपनी 50 सीआर के आसपास यूज करने वाली है अपनी डेट को रिड्यूस करने के लिए। फैसिलिटी 1 प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए 132 सीआर का यूज होगा। फैसिलिटी 2 प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए 100 सीआर का यूज होगा और 18 सीआर का यूज होने वाला है फैसिलिटी 2 के कैपिटल एक्सपेंडिचर में और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। टोटल इश्यू साइज 583 सीआर का है और फ्रेश इश्यू 480 सीआर का है, जिसमें से ऑफर फॉर सेल 165 सीआर का है। ये पूरा का पूरा अमाउंट प्रमोटर की जेब में जाएगा। फेस वैल्यू कंपनी की 5 की है। प्राइस में 216 से 227 है। लॉट साइज रिटेल में 66 का है। फ्रेश कैपिटल प्लस ओएफएस है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट हो जाएगा और अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपको 11 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आईपीओ में।
अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में। आईपीओ ओपन होगा 25 को, क्लोज होगा 27 को। अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 2 तारीख को। रिफंड इनिशिएट होंगे 4 तारीख को। क्रेडिट आपको मिल जाएंगे शेयर आपके अकाउंट में 4 तारीख को, और एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी वो भी 5 तारीख को। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के रिजर्वेशन में। क्यूआईबीज के लिए कंपनी ने 50% कोटा, 35% रिटेल के लिए और एनआईज मतलब कि एचएनआईज के लिए 15% कोटा रखा गया है। आईपीओ की लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में 14,982 का है, जो कि एक लॉट में 66 शेयर आपको मिलेंगे। वैसे ही रिटेल मैक्स का कोटा, स्मॉल एचएनआई मैक्स और बिग एचएनआई का कोटा आप देख सकते हो पॉज करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है? फिलहाल ओमनीटेक इंजीनियरिंग का ग्रे मार्केट प्रीमियम 13 से 14 के आसपास चल रहा है, जो कि अप्रोक्स 5.73% के आसपास प्रीमियम शो कर रहा है इश्यू प्राइस के ऊपर। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर लिस्टिंग के टाइम ये सेंटीमेंट सस्टेन करता है तो इन्वेस्टर को अराउंड 5 से 6% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, जीएमपी गारंटी नहीं होता, ये सिर्फ अनऑफिशियल ग्रे मार्केट डिमांड का इंडिकेटर होता है। अब सवाल ये है कि 5.73% का प्रीमियम स्ट्रॉन्ग है या एवरेज? ये मॉडरेट पॉजिटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है, मतलब मार्केट में इंटरेस्ट है लेकिन क्रेजी ओवर सब्सक्रिप्शन या अग्रेसिव हाइप वाला सिग्नल नहीं दे रहा। अगर सब्सक्रिप्शन नंबर स्ट्रॉन्ग आते हैं तो स्पेशली क्यूआईबी कैटेगरी से, तो लिस्टिंग के टाइम सेंटीमेंट और इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट वीक रहा तो सब्सक्रिप्शन एवरेज हो सकता है, जीएमपी क्विकली चेंज भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ जीएमपी देखकर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स और ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और वैल्यूएशन भी एवेल्यूट करना चाहिए। तो ओवरऑल करंट जीएमपी सिग्नल दे रहा है माइल्ड पॉजिटिव लिस्टिंग सेंटीमेंट, बट फाइनल आउटकम मार्केट कंडीशन की डिमांड पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल एनालिसिस को समराइज करते हैं तो ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेटेड फोकस कंपनी है, जिसकी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सपर्ट ड्रिवन मॉडल और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम पॉजिटिव पॉइंट है। जीएमपी करंटली माइल्डली पॉजिटिव है, पर फिर भी याद रखिए शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन दोनों अलग चीज होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन डेटा और डे बाय डे जीएमपी ट्रेंड क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको वैल्यू, रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंसी, मार्जिन स्टेबिलिटी और ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ को डिटेल में एनालाइज करना चाहिए। इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन सेक्टर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क और साइक्लिकल डिमांड फैक्टर्स को इग्नोर करना नहीं चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल डेटा और ग्रे मार्केट ट्रेंड पर बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट मार्केट के रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको ये डिटेल आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अप्लाई करेंगे या स्किप। मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट और स्टे इन्फॉर्म्ड।